Good evening, students. Welcome to our YouTube channel, Roots of Civil Engineering. Roots of Civil Engineering. राजस्थान जी के MCQ बैच अपना चल रहा है। राजस्थान जी के MCQ बैच, ठीक है, जिसमें मैं आपको RSMSSB और RPSC ये दोनों पेपर्स, दोनों बोर्ड हैं जो पेपर्स कंडक्ट करवा रहे हैं, इनके एग्ज़ाम्स सॉल्व करवा रहा हूँ राजस्थान जी के से रिलेटेड। राजस्थान जी के से रिलेटेड आज का एग्ज़ाम कौन सा है अपना? 29/6/2022 को कंडक्ट हुआ है। 29 जून 2022 को लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। लैब असिस्टेंट साइंस वर्क का, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, मॉर्निंग शिफ्ट हुआ है द्वितीय चरण। राजस्थान जी के क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। राजस्थान जी के क्वेश्चंस, राजस्थान जी के क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हैं। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यस। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। हाड़ी रानी की बावड़ी में स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी ब्लैंक स्पेस में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 टोडा रायसिंह, मालपुरा, टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा या पीपलू। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है टोडा रायसिंह टोंक में। टोडा रायसिंह टोंक जिले में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मक्का का उत्पादन राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, मक्का, ठीक है। तो देखते हैं मक्का का उत्पादन राजस्थान में किन किन जिलों में होता है? राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, ठीक है, इन जिलों में होता है। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं मेवाड़ में। एक बांसवाड़ा को छोड़ दें हम, तो बाकी सभी जो 4 जिले हैं, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये किस में आते हैं? मेवाड़ में। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मेवाड़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मक्का की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? प्रमुख किस्में हैं माही कंचन, माही कंचन, नवजोत, माही कंचन, नवजोत, माही धवल और विजय, ठीक है। ये मक्का की प्रमुख किस्में हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित शंकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया है कि माही कंचन किसकी किस्म है? ये किस्म है किसकी? चावल की, मक्का की, ज्वार की या गेहूं की? ये किस्म है मक्का की। किसकी? मक्का की ये किस्म है। और कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित की गई है ये माही कंचन किस्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी, मालवी और थार पारकर। अब देखिए, जो नागौरी है, नागौरी नस्ल के बैल प्रसिद्ध हैं। बैल, क्योंकि ये बैल क्या है, वजन ढोने में ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थार पारकर भी, जो थार पारकर
गाय की किस्म है, ये भी दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी किस्म है, दुग्ध उत्पादन के लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें गिर और राठी कंसीडर किया गया है बोर्ड द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? गिर और राठी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है। तो राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक कौन सी है? ऑप्शन है टाका, खड़ीन, बावड़ी, ताला। एक्चुअली में क्या है कि ये चारों के चारों ऑप्शंस हैं, ये परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है। लेकिन जो थार मरुस्थल है उसमें जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो होती है टाका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अन्य तकनीकी भी हैं, जो अन्य तकनीक हैं वो कौन कौन सी हैं जल संग्रहण की? वो हैं जोहड़, जोहड़, टोबा, झालरा, कुई, पालर पानी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? अब नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शामिल किए गए हैं? तो नर्मदा नहर योजना भारत के किन किन स्टेट में शामिल है वो देखिए। कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात है एक, तो संयुक्त परियोजना है गुजरात की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और महाराष्ट्र। इन सभी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के दो ही जिले शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? जालौर और बाड़मेर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, बांध। ठीक है, और एक खास बात और सुन लीजिए नर्मदा नहर परियोजना की, कि ये पहली परियोजना है जिसके अंतर्गत, ये पहली परियोजना है जिसमें सिर्फ किसका यूज होता है? फुआरा, फव्वारा पद्धति का, फुआरा पद्धति का यूज होता है इसमें। ठीक है, कहने का मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज किया जाता है इसमें। स्प्रिंकलर, इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सही परियोजना का संबंध है जवाई बांध से, टोरडी सागर बांध, खारी बांध या मोरेल बांध? तो सही परियोजना का संबंध किस बांध से है? जवाई बांध से। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए एक सुरंग बनाई गई है। कहाँ से? सही बांध से एक सुरंग बनाई गई है, सही बांध से एक सुरंग बनाई गई है। उस सुरंग से ही जवाई बांध में क्या आता है? पानी आता है। पानी की आवक बढ़ाने के लिए एक सुरंग बनाई गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पन्नालाल बारूपाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। यहाँ पे लिफ्ट नहरें हैं और यहाँ पे लाभान्वित जिले हैं। कि कौन कौन से जिले लाभ ले रहे हैं? पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर बिल्कुल सही है। डॉक्टर करनी सिंह हनुमानगढ़, नहीं, डॉक्टर करनी सिंह हनुमानगढ़ नहीं है।
डॉक्टर करनी सिंह में 2 जिले शामिल है, एक तो बीकानेर और एक जोधपुर। ये 2 जिले लाभ ले रहे हैं डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। रोहिली खान किस खनिज से संबंधित है? थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, अभ्रक। अब रोहिली खान है कहाँ पर? यह है सीकर में। किस जिले में है? सीकर में। और किसकी खान है? यह है यूरेनियम की खान। किसकी है? यूरेनियम की खान है। और यूरेनियम खान राजस्थान के कितने जिलों में स्थित है? 3 जिलों में। एक तो उदयपुर हो गया, एक सीकर है और एक बारा। ये 3 जिले हैं। उदयपुर में कौन कौन सी खान है? थोरियम की उदयपुर में। उदयपुर में खान का नाम है ओमदा। बारा में कौन सी खान है? बारा में है रामगढ़। और सीकर में है खंडेला पहाड़ी और रोहिला क्षेत्र। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, रोहिला क्षेत्र और खंडेला पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार है। जब भी अक्षांश विस्तार पूछे, पहली बात कि दोनों जो ये डिग्री और अपने डिग्री और मिनट्स आएंगे, इनके पीछे उत्तर लिखा होगा। ठीक है, जो अक्षांश विस्तार है। अब यहाँ देखिए दक्षिण दक्षिण है, तो ये गलत है। यहाँ उत्तर से दक्षिण है, ये गलत है। यहाँ उत्तर दक्षिण है, ये भी गलत है। तो आपको अगर यही पता हो कि अक्षांश विस्तार, अगर अक्षांश विस्तार के पीछे सिर्फ उत्तर ही आता है, तो आप ऑप्शन नंबर भी यहाँ सही लगा दोगे। चाहे आपको ये याद नहीं हो कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट इसका आंसर होगा। तो अक्षांश विस्तार क्या है राजस्थान का? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल जो मृदा पाई जाती है, ये पाई जाती है रेगिस्तानी एरिया में। एंटीसोल मृदा रेगिस्तान में पाई जाती है, रेगिस्तान। ठीक है, अब रेगिस्तान राजस्थान में किस दिशा में है? उत्तर में या दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम है? किस दिशा में है? तो वो है पश्चिम दिशा में। किस में? पश्चिम दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। यही तो वो पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है कि राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है, तो ये पश्चिम में पाई जाती है। अब 6 मृदा हैं, कौन कौन सी हैं? एरिड सोल्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। एरिड सोल्स मृदा पाई जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश में। शुष्क जलवायु प्रदेश, जिले जिले से ही काम नहीं चलेगा, जलवायु प्रदेश भी आपको याद होना ही चाहिए। क्योंकि कई बार जो RSMSSB बोर्ड है, ये बोल देता है कि भाई एरिडोसोल्स दे देगा आपको और कौन से जलवायु खंड में पाई जाती है। तो एरिडोसोल्स किस में मिलेगी? शुष्क जलवायु खंड में। अल्फीसोल्स अल्फीसोल्स मिलेगी आपको उपाद्र और आर्द्र जलवायु खंड में। ठीक है, उपाद्र एवं आर्द्र। नेक्स्ट इंसेप्टिसोल्स इंसेप्टी इंसेप्टिसोल्स कहाँ मिलेगी आपको? अर्ध शुष्क से आर्द्र, अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिसोल्स कहाँ मिलेगी? दो को तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि एक वर्टिसोल्स और एक एंटीसोल्स। तो वर्टिसोल्स कहाँ मिलती है? ये मिलती है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी बारा झालावाड़, वही क्या है? हाड़ौती क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। गोडवाल प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो गोडवाल प्रदेश पहले किसे कहते हैं वो देखिए आप। इसके अंतर्गत जिले आते हैं जालोर, सिरोही,
और मेवाड़ का कुछ पार्ट आ जाता है। और यहाँ पे कौन से जालौर सिरोही में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फसलों के हेरफेर को अपनाना चाहिए? नहीं, फसलों के हेरफेर को जो आप अपनाओगे तो उससे मिट्टी के उपजाऊ बढ़ती है, उपजाऊ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा नहीं। वृक्षों की पट्टी लगाना, जब हम वृक्षों की पट्टी लगाते हैं, वृक्षों की पट्टी, ये हमारा खेत है और यहाँ हमने वृक्षों की एक पट्टी लगा दी, तो इससे क्या है कि बाढ़ जब आती है, जब पानी अत्यधिक आता है, तो मिट्टी का कटाव नहीं होता, और कटाव ही क्या है? अपरदन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं, खेतों में मेड़बंदी करना। मेड़बंदी हम किस लिए करते हैं? मेड़बंदी, जैसे ये मेड़ बना दी है हमने, ये मेड़ बना दी है, तो दो तरीके से होती है। एक तो अपनी ज़मीन को बांटना, गाँव में अपनी ज़मीन बांटते हैं ना, तो उसके लिए मेड़बंदी करते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा ये कि अगर पानी भर गया है, वर्षा का पानी भर गया है, उसको स्टोर करना कि खेत से बाहर नहीं जाए। चारे गाँव को विकसित करना, तो ये तो पशुपालन से संबंधित है, पशुपालन संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस रूप में अधिसूचित किया गया है? जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित, यूनेस्को, एमआईबी। ठीक है, रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित एरिया है। राजस्थान का क्या है? बाघ संरक्षित एरिया है। राजस्थान के 3 संरक्षित एरिया और हैं बाघ संरक्षित एरिया, वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है रणथंभौर सवाई माधोपुर, दूसरा सरिस्का अलवर, तीसरा मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। कब बनाया गया है रामगढ़ विषधारी को? लेटेस्ट अभी 2021 में, 2021 में इसे चौथा बाघ संरक्षित एरिया घोषित किया गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी रिपीट हो चुका है 2021 के एग्जाम में भी, जब ये करंट में था, और अब 2022 के एग्जाम में भी रिपीट हो रहा है, जहाँ तक 2023 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, यस। राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ भील जनजाति रहती है, भील जनजाति। और भील जनजाति क्या करती है? वालरा कृषि करती है। अब जब वालरा कृषि भील जनजाति करेगी तो किस दिशा में है वो? दक्षिण में। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तो राजस्थान के दक्षिण में ही पड़ते हैं। तो 66 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है। कत्था किस में लगता है? पान में, पान बनाते हैं ना, उसमें कत्था लगाया जाता है। तो कत्था किस पेड़ से निकाला जाता है? खेर के पेड़ से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। देखिए, चूरू का शुभंकर काला हिरन बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा का मोर बिल्कुल सही है, भरतपुर का सारस्क्रेन बिल्कुल सही है, अलवर का बाघ नहीं है, अलवर का है सांबर। अलवर का बाघ नहीं है, अलवर का कौन सा है? सांबर है, सांबर। अरे इडली सांबर, अरे वो इडली सांबर वाला नहीं, सांबर जो पशु है। ठीक है, और बाघ किसका है? बाघ है सवाई माधोपुर जिले का।
सवाई माधोपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? बैक टू बैक क्वेश्चंस, ये चीज़ मैं आपको बैक टू बैक बता रहा हूँ। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भोलाट का पठार कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच में। प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपको लेक्चर डाल रखे हैं, इनमें 5 से 6 लेक्चर्स में कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का क्या आंसर हो जाएगा? भोलाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? सुरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्गीकृत वन या अवर्गीकृत वन? अब देखिए, ए वर्गीकृत वन नहीं है, ये 3 श्रेणियां राजस्थान में आती है, 3 श्रेणियां, जिनमें भी सुरक्षित वन कितने परसेंट आते हैं? सुरक्षित वन आए, सुरक्षित या आरक्षित वन आते हैं 56.43%, आरक्षित वन 37.05% और वर्गीकृत वन 6.52%। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वर्गीकृत वन। तो क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 70 था अपना, 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? अब उपनाम देखो, कामधेनु, बारहमासी, कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाही, चरमवती, ये किसके उपनाम हैं? ये सभी किस नदी के उपनाम हैं? ये सभी चंबल नदी के उपनाम हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कामधेनु नदी, बारहमासी, नित्यवाही। ठीक है, अब चंबल नदी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। चंबल नदी, देखिए, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जानापाव पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। चित्तौड़ से जब ये प्रवेश करेगी तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती हुई जाएगी? कौन कौन से जिलों में बहती है? चित्तौड़ आ गया सबसे पहले, उसके बाद में कोटा और बूंदी के बॉर्डर पे बहती हुई निकलेगी, ये कोटा और बूंदी। फिर किस जिले में जाएगी? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में। उसके बाद एंट्री करौली में, देन आफ्टर धौलपुर, और धौलपुर धौलपुर में बहती हुई यह नदी यमुना में मिल जाती है, यूपी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। लाल व पीली मृदा, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है, तो कौन सा युग्म है? देखिए, भरतपुर धौलपुर, झालावाड़ बारा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ या सवाई माधोपुर राजसमंद। लाल व पीली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? सवाई माधोपुर और राजसमंद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 445 किलोमीटर या 826 किलोमीटर? तो कितने किलोमीटर है? अब जो आईजीएनपी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका काम 2 चरणों में कंप्लीट हुआ है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। आईजीएनपी की टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, जिस बच्चे को ये याद नहीं रहेगा, जल्दबाजी में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देगा, क्योंकि राजस्थान फीडर की लंबाई तो कितनी है? 204 किलोमीटर है, जो एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में वो 649 किलोमीटर लगा देगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इंदिरा गांधी
नहर की और लंबाई पूछ रहा है या इंदिरा गांधी फीडर की जो लंबाई है, राजस्थान फीडर जिसे हम राजस्थान फीडर भी कहते हैं, उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सांभर, सिरोही, शाहपुरा या सवाई माधोपुर? तो किस नगर का ऐतिहासिक नाम शरणवाही है? ये है सिरोही जिले का। किसका? सिरोही जिले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सपोज कीजिए कि ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ कहीं अजमेर होगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ अजमेर हो गया। बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ यहाँ कहीं स्थित होंगे, यहाँ पर, ठीक है। बाड़मेर यहाँ आएगा और पाली यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसका अकॉर्डिंग देख लीजिए कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है। सबसे पहले बूंदी आ रहा है, उसके बाद अजमेर, पहले बूंदी, सबसे पहले बूंदी आ गया, फिर अजमेर आ गया, उसके बाद में पाली और फिर बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैप याद होना चाहिए। मैप याद होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। आप अंदाजा, जैसे मैंने अंदाजा लगाया यहाँ पर, वैसे ही आप अंदाजा लगा के आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। किस मंदिर को किस मंदिर को खंभों का अजायबघर भी कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराडू, जैन मंदिर देलवाड़ा, जैन मंदिर जनकपुर या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़? तो जैन मंदिर जनकपुर को क्या कहा जाता है? खंभों का अजायबघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़ या लालगढ़? जैसलमेर का किला जाना जाता है सोनारगढ़ के नाम से। सोनारगढ़ या सोनारगढ़ हो गया, और इसके नाम क्या है? त्रिकुटगढ़, सोनार किला, जैसानगढ़, ये सभी उपनाम है जैसलमेर के किले के। जैसानगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, ये सोनारगढ़ का जो निर्माण है किसने करवाया है? राव जैसल ने। राव जैसल द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? कावड़, कठपुतली, मांडना या फड़? तो ये कावड़ में प्रसिद्ध हैं। जो पारंपरिक कलाकार हैं कौन? मांगीलाल मिस्त्री, ये कावड़ बनाने में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उदय सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा भूपाल सिंह या महाराजा संग्राम सिंह? महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मास्टर भोलेनाथ, चिरंजीलाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह या रमेश कुमार? तो रमेश कुमार शामिल नहीं थे, ये तीनों शामिल थे किसमें? मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी, कृष्णा व्यास, लक्ष्मी देवी काबरा या कमला स्वाधीन? तो कौन थी? ये थी शांता त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। वीर विनोद का लेखक कौन था? वीर विनोद का लेखक सूर्यमल मिश्र था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविदास श्यामलदास या केसी सिंह भारत। चेतावनीदास चुंगटिया किसने लिखे हैं? केसी सिंह भारत ने। सूर्यमल मिश्र की कौन कौन सी पुस्तकें थी? वंश भास्कर, वीर सतसई, ये इसकी फेमस पुस्तक हैं। ठीक है, वीर विनोद के लेखक कौन है? कविदास श्यामलदास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। घटियाला प्रागत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? दत्त, वत्सराज, नागभट्ट, कक्कुक। ये भी मैं आपको लास्ट 4-5 लेक्चर से कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूँ। घटियाला अभिलेख का संबंधित किससे है? राजा कक्कुक से। और ये कब का है? ये है 861 ईस्वी का। कहाँ पर स्थित है? यह है जोधपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली या बूंदी शैली। पिछवाई, ये भी मैं आपको 4 से 5 लेक्चर से कंटिन्यू करवा रहा हूँ, 4 से 5 लेक्चर से कंटिन्यू करवा रहा हूँ पिछवाई। और अभी रीट 2022 के एग्जाम में भी आया है, रीट 2022 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये किससे संबंधित है? नाथद्वारा शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? अहिरवाटी जो भाषा है, लोकल लैंग्वेज, मेवाती, मेवाड़ी, राठी या हीरवाली। तो किस नाम से जानी जाती है? राठी के नाम से। जो अहिरवाटी है इसको राठी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? सिरोही, झाडोल, भूला या बलौरिया। तो मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन झाडोल से शुरू किया है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झाडोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया? प्रताप, प्रभात, नवभारत, लोकवाणी। कौन समाचार पत्र था वो? समाचार पत्र था प्रताप। प्रताप कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। अभी रीट 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? प्रताप समाचार पत्र से संपादक का नाम पूछा है। क्या पूछा है? कि प्रताप समाचार पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी इनके संपादक के नाम है प्रताप समाचार पत्र के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? बीरम देव, सातल देव, जसवंत सिंह, मालदेव। अब राव गंगा का पुत्र कौन था? राव मालदेव। तो शासक कौन बनेगा? राव मालदेव ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आसकर्ण, सामंत सिंह, शीशमल या उदय सिंह। गोहिल राजवंश मेवाड़ में ही नहीं था, अपितु कहाँ पे था? डूंगरपुर राज्य में भी था। यही नहीं कि गोहिल राजवंश मेवाड़ में ही था, डूंगरपुर राज्य में था। और डूंगरपुर राज्य में स्थापना की थी उदय सिंह ने। किसने? उदय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? शैतान सिंह, पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह और होशियार सिंह। तो पीरू सिंह थे परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी। ठीक है, पीरू सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 1857 में अवध ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराज कौन था? ये क्वेश्चन भी मैं आपको 3-4 लेक्चर से कंटिन्यू करवा रहा हूँ। कौन था? तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चत्रगय कहाँ मिला है? नगरी, कौलवी, बैराट या लालसोट।
तो बैराट जयपुर में मिला है। कहाँ मिला है? बैराट जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? संत हरिदास, संत दादू दयाल, लालदास जी या पीपा जी? तो लालदास जी मेवात से संबंधित है। पहली बात तो मेवात एरिया आता कहाँ पे है? अलवर व भरतपुर का एरिया को क्या कहते हैं? मेवात। ठीक है, और संत लालदास जी हैं, ये कहाँ के थे? अलवर के। लालदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? धौली दूब, अलवर। धौली दूब, अलवर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, समाधि कहाँ ली थी लालदास जी ने? समाधि ली थी, समाधि कहाँ ली थी लालदास जी ने? समाधि ली थी शेरपुर में। शेरपुर अलवर में समाधि ली इन्होंने। ठीक है, मुख्य केंद्र कहाँ है? भरतपुर में। मुख्य केंद्र कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर में भी कहाँ? नंगला जहाज भरतपुर। नंगला जहाज भरतपुर मुख्य केंद्र कह सकते हैं, पूजा स्थल कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी या संत रामचरण जी? तो कौन थे? संत रामदेव जी थे कामड़िया पंथ के संस्थापक। संत रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ है? बाड़मेर जिले में। कौन सा इनका प्रसिद्ध मंदिर है? रूणीचा या रामदेवरा? रूणीचा या रामदेवरा, ये इनका प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ स्थित है ये? रूणीचा रामदेवरा, जैसलमेर में। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? संत रामदेव जी की पुस्तक का नाम 24 वाणियाँ। कौन सी? 24 वाणियाँ। वाणियाँ के लो, वाणियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। सूर्यमल मिश्र, सूर्यमल मिश्र की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती या ढूंढाड़ी? सूर्यमल मिश्र कहाँ का थे? बूंदी के। बूंदी कहाँ आता है? हाड़ौती क्षेत्र में। तो कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? हाड़ौती भाषा। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सतीदासो, ये सभी क्या हैं? सूर्यमल मिश्र की पुस्तकों के नाम हैं। ठीक है, अब सूर्यमल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? बूंदी के राव थे, बूंदी के महाराव राम सिंह। कौन थे? बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? रामदेव जी का मेला, पर्वतसर मेला, पुष्कर मेला या बेणेश्वर मेला? तो कौन सा कहलाता है? बेणेश्वर मेला। और बेणेश्वर मेला लगता कहाँ है? ये लगता है डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। हर साल माघ पूर्णिमा को यह मेला भरता है। माघ पूर्णिमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव या मोटा राजा उदय सिंह? तो उस समय शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया था मारवाड़ पर, उस टाइम शासक कौन थे? राव मालदेव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। बीकानेर के बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? माही मराठा, माही रखब, माही सराव या माही विजेता? तो कौन सी उपाधि दी थी? माही मराठा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। किस नदी के तट पर गिलोंड सभ्यता स्थल स्थित है? आहड़, बनास,
कोठारी या कांतली। गिलुंड सभ्यता है कहाँ पर? गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में। राजसमंद में। कौन सी नदी है? बनास नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 100। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? एस डी साकलिया, घोष, वी एन मिश्रा या आर सी अग्रवाल। ठीक है, तो किसके ये उत्खनन है, किसके निर्देशन में हुआ है? ये हुआ है आर सी अग्रवाल के निर्देशन में। गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर? सीकर में। सीकर जिले में स्थित है। कौन सी नदी है? किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल मिलते हैं आपको एक नए पेपर के साथ, नए एग्ज़ाम के साथ। ठीक है, अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, लेक्चर्स को लाइक कीजिए, कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।